आज बनाएंगे पंजाबी छोले। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और इसे मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। तो आइए बनाते हैं पंजाबी छोले एकदम सिंपल तरीके से। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये काबुली चने। ये छोटे साइज़ के काबुली चने हैं। मार्केट में दो तरह के काबुली चने मिलते हैं, तो ये छोटा वाला है। इसे मैंने रात भर पानी में भिगो लिया था। अब एक कुकर में डालकर इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, दालचीनी डाल दें, 2 बड़ी इलायची डाल दें। इसी के साथ मैंने डाला है ये चाय पत्ती का पानी। 1 चम्मच चाय पत्ती को आप आधे कप पानी में उबाल लीजिए। इसकी जगह आप टी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें डाल दें 1 लीटर पानी और इसी के साथ डाल दें 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप इसमें ज़रूर डालें। राजमा हो या काबुली चना हो या कोई भी इस तरीके की चीज़ें हो, उसमें बेकिंग सोडा डालने से ये बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाता है। अब इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए उबाल लेंगे। एक सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम पर कर लें और इसे 20 से 25 मिनट तक उबाल लें। देखिए 20 से 25 मिनट मैंने इसे उबाल लिया था। कुकर ठंडा हो जाने के बाद इसे खोलें। आप देख सकते हैं छोले जो है बहुत ही अच्छी तरह उबल चुका है। अब इसके पानी को अलग कर लेते हैं और इसके पानी को हमें फेंकना नहीं है। इसे किसी बर्तन में निकाल कर इकट्ठा कर लें। छोले बनाते समय इसके पानी को हम यूज करेंगे। अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 5 से 6 चम्मच तेल। यहाँ मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप यूज करते हों। अब इसमें डाल दें जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च और तेज़पत्ता। इसी के साथ डाल दें थोड़ा सा हींग। कुछ सेकेंड्स बाद इसमें डाल दें 2 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट। इसे ग्राइंड कर लिया था मैंने एकदम फाइन पेस्ट में, बिना पानी डाले। अब इसे इस तरीके से हल्का सा कवर करें और इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लें। करीब 3 से 4 मिनट लगेगा इसको तेज़ आंच पर इसे भून लें। आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो हल्का चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल दें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया था बिना पानी डाले। इसे भी डालकर 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पर भून लें। देखिए प्याज और टमाटर अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच ये धनिया पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दें, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये काला नमक। हमने छोले उबालते समय सादा नमक का इस्तेमाल किया था और मसाले में मैं काला नमक डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पर भून लेंगे जब तक कि मसाले जो है वो अच्छी तरह भून नहीं जाते हैं। आप देख सकते हैं मसाले का कलर भी अच्छा आ चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ये जो छोले का पानी निकाल के रखे थे उसे डालेंगे और इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ये कसूरी मेथी। इसे हाथों से इस तरीके से रब करने के बाद डालें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें छोले जो हमने उबाल कर रखा था। इसमें से दालचीनी और बड़ी इलायची को मैंने अलग कर लिया था। उसका फ्लेवर तो इसमें आ ही चुका है, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तेज़पत्ता भी मैं इसमें से अलग कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें छोड़ भी सकते हैं। इसे इस तरीके से आप मिक्स कर लें पहले। अब मैं डाल रही हूँ इसमें इमली का रस। इमली थोड़ा सा इमली मैंने पानी में भिगो लिया था थोड़ा देर पहले और इस तरीके से हाथों से मसल कर इसका 1 से 2 चम्मच रस इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इमली का रस डालने से इसमें इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। इसी के साथ थोड़ा थोड़ा करके हम ये छोले का पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इमली का रस इसमें डालना ज़रूरी नहीं है, आप उसकी जगह आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ दें।
5 से 7 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं पंजाबी छोले बनकर तैयार हो चुका है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा मैश कर लें इसे, जिसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरीके की हो जाएगी। और ये जो पानी हमने अलग करके रखा था इसे भी हम फेंकेंगे नहीं। जब छोले थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है, तो कभी भी इसे गर्म करना हो तो ये पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे किसी सर्विंग बोल में निकाल लें। अब इसका तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है ये 1 से 1.5 चम्मच ये बटर है। आप चाहें तो घी या कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ डाल दें इसमें थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 से 2 हरी मिर्चें डाल दें। आप चाहें तो इसमें हींग और जीरा भी डाल सकते हैं। बस इसे हल्का सा भून लें, 1 से 2 सेकंड के लिए बस भूनना है हमें। उसके बाद गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दें। अब इसे तुरंत ही हम बोल में डाल देंगे छोले के ऊपर। बस हमारा पंजाबी छोले बनकर तैयार हो चुका है। देख रहे हैं आप, देखने में ये जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे आप रोटी, नान, पूड़ी या पराठे या भटूरे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो रेसिपी कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।